हेलो डॉक्टर्स। वेलकम नीट पीजी 2025। जो नीट पीजी 2025 का जो स्टेट का जो रिज़ल्ट है वो वन बाय वन जो स्टेट का जो रिज़ल्ट अनाउंस हो रहा है। कुछ स्टेट्स में जो शेड्यूल में चेंजेस आ रही है, मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि वो आप जो स्टेट्स की साइट पर जो भी अपडेट्स, जो भी डे बाय डे या टाइम टू टाइम जो अपडेट्स आ रहे हैं उसे आप चेक करते रहिए। और आज जो रिज़ल्ट जो अनाउंस हुए, उड़ीसा का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, वेस्ट बंगाल का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, जे एंड के का रिज़ल्ट जो अनाउंस हुआ, उसी तरह अगर हम देखें तो पंजाब का जो शेड्यूल है वो रिवाइज़ हुआ। जो ज्वाइनिंग है वो 7 जो दिसंबर तक हुई। उसी तरह पंजाब में जो प्रोविज़नल रिज़ल्ट था वो भी रिवाइज़ हुआ। एंड उसी तरह जो बिहार का जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था उसे जो पोस्टपोन किया गया है, वो रिवाइज़ रिज़ल्ट जो उसका अनाउंस होगा। एमपी का जो सीट मैट्रिक्स आया, उसी तरह जो राजस्थान का जो टिल फर्दर ऑर्डर जो चॉइस फिलिंग थी उसमें जो डेट है वो 1 दिसंबर जो सिक्योरिटी एंड चॉइस फिलिंग की डेट है जो 1 दिसंबर 5 PM तक वो भी अनाउंस हुई। उसी तरह अगर ऑल इंडिया कोटा में देखें तो शेड्यूल पहले ही रिवाइज़ हो चुका है। उसमें जो 25 को जो शेड्यूल रिवाइज़ हुआ था, जिसमें जो पहले जो 2 दिसंबर से जो काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होना था वो अब 5 दिसंबर से होगा। एंड 6 दिसंबर से जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। उसी तरह जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो भी सेकंड टाइम जो आज जो चेंज हुआ, फर्स्ट जो चेंज हुआ जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, वो चेंज ये आई कि जो पहले जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ये लिखा हुआ था कि एवरी राउंड में जो वीट आउट किए जाएंगे स्टूडेंट्स, जो अगर आपको स्टेट में सीट मिलती है तो आप ऑल इंडिया कोटा में वीट आउट हो जाएंगे। परंतु उसे चेंज किया गया कि जो राउंड 3 में अगर आपको सीट ज्वाइन, जो स्टूडेंट्स ने सीट ज्वाइन की है राउंड 3 ऑल इंडिया कोटा, वो स्टेट में जो वीट आउट होंगे। उसी तरह अगर राउंड 4 में जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट होगी, अगर ज्वाइन नहीं भी किया तो वो भी आउट होंगे स्टेट्स के लिए। ये जो रिवीजन है जो जो की गई, जो पहले जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में चेंजेस आई, जो आज इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में चेंजेस आई, उसमें चेंज की गई है कि जो एएफएमसी के चैप्टर 20 में चेंज की गई है समथिंग, वो आप चेक कर सकते हैं। परंतु कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आई। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि जो एनआरआई की कन्वर्शन है वो ऑल इंडिया कोटा में एवरी राउंड में होती है। वो स्टूडेंट्स जो किसी कारण जो एनआरआई में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, जहाँ अपनी कन्वर्शन नहीं ले पाए, जहाँ जिनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं थे, जहाँ डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गए, मैं यही कहूँगा उनकी जो कन्वर्शन है वो दिस टाइम हो सकती है। जो रिवाइज़ कट ऑफ है वो 20 दिसंबर से ऑनवर्ड कभी भी रिवाइज़ कट ऑफ आ सकती है। कितनी होगी किसी को मालूम नहीं, वैसे वो मिनिमम में ही होगी। मोस्टली 15 और 20% के करीब मोस्टली रिवाइज़ कट ऑफ होगी। और रिवाइज़ कट ऑफ के बाद वो सभी स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई होंगे जो स्टेट्स एंड ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 के लिए। और ये जो रिवाइज़ कट ऑफ होती है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के कंप्लीशन होने के बाद ही स्टार्ट होती है। और जैसे राउंड 2 का जो रिज़ल्ट है 12 को आएगा, 12 दिसंबर को आएगा। उसी तरह ज्वाइनिंग के बाद मोस्टली राउंड 3 जब स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें जो रिवाइज़ कट ऑफ आने के चांसेस बने रहेंगे। और जो यूपी का अगर स्क्रेनियर देखें या बिहार का देखें तो पहले जो लग रहा था कि यूपी में काफ़ी ज़्यादा जो पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्टूडेंट्स ने कम ने जो अप्लाई किया था, क्योंकि फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़ चुका था, परंतु फिर भी ओवरऑल ठीक रहा। और सेकंड और थर्ड राउंड हो सकता है भी काफ़ी अच्छा रहे, क्योंकि वो सीट जो ऑल इंडिया कोटा में एमडीओ और एमएस में अभी इंक्रीज होनी है, उसी तरह जो डीम्ड में सीट इंक्रीज होनी है, या स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में सीट इंक्रीज होनी है, और डिप्लोमा में सीट इंक्रीज होनी है, सभी का जो फैक्ट है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सीट्स पर ज़रूर पड़ेगा। मैं यही कहूँगा कि राउंड 2 ऑल इंडिया कोटा, राउंड 3 ऑल इंडिया कोटा एंड जो डीम्ड है उसमें काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। उसकी इसी तरह जो आईएनसीटी का फैक्ट भी, क्योंकि आईएनसीटी का फर्स्ट राउंड भी काफ़ी क्लोज है, और फर्स्ट राउंड का जो फैक्ट है वो भी
आपको राउंड 2 एंड राउंड 3 जो नीट पीजी के जो अलॉटमेंट है उस पर आपको देखने को मिलेगा, परंतु पेशेंस रखें। और कुछ स्टेट है जो अपना प्रोसेस है, जैसे एमपी ने पहले नहीं स्टार्ट किया था, वो भी स्टार्ट हो चुका है, महाराष्ट्र का स्टार्ट हो चुका है। और इसी तरह जो बिग स्टेट है और कर्नाटका का जो आज रिजल्ट आना था अब ये नहीं आया, वो भी जो प्रोविजनल रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। परंतु किसी भी स्टूडेंट्स को मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मैसेज करना, परंतु जो भी एडमिशन होती है रैंक बेसिस होती है। कभी ऐसा ना सोचना कि किसी को स्टूडेंट को किसी ने एडमिशन दिवा दी। सिर्फ कोई भी काउंसलर है गाइड कर सकता है, प्रॉपर बता सकता है कहाँ अप्लाई करना है, कैसे करना है, इसमें कौन कौन सी जो मेन इश्यूज़ है उस पर ध्यान रखना है। और अगर एनी डॉक्यूमेंट्स है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, सिमेट्री में होने चाहिए, वन मेल में सेंड होने चाहिए। ये जो सभी जो बातें हैं कोई आपको प्रॉपर वही गाइड कर सकता है जिससे प्रॉपर गाइडेंस हो, जो अच्छा काउंसलर हो। परंतु फिर भी मैं यही कहूँगा कि ऐसे चक्कर में मत पड़ना कि आपको कोई आउट ऑफ रैंक एडमिशन दिलवा सकता है। जो भी एडमिशन्स हो रही हैं या पहले 23 ऑनवर्ड जो सीट जो हुई है बिल्कुल सही एडमिशन्स हो रही है, उन पर रैंक बेसिस हो रही है। कोई किसी सीट को होल्ड कर सकता है, परंतु कोई सीट किसी को प्रॉपर दिला नहीं सकता, क्योंकि ओपन सीट्स है, वैकेंसी शो करनी पड़ती है। वैकेंसी के मुताबिक कोई भी स्टूडेंट है वहाँ पर अप्लाई कर सकता है। जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते हैं उसी तरह रूल्स चेंज होते रहते हैं। रूल्स का ध्यान रखें। कहाँ फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट था सभी स्टेट्स में ऑल इंडिया कोटा में, परंतु जैसे सेकंड राउंड में आप फाल करेंगे वहाँ पर सिक्योरिटी फॉरफिट होगी। अगर आप सीट आपको मिलती है ज्वाइन नहीं करते, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी सिक्योरिटी फंड हो जाएगी विद काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के 1 या 2 मंथ के बीच। परंतु टोटल सिक्योरिटी जो सिस्टम है वो काफ़ी समय जो एमसीसी या ऑल इंडिया स्टेट्स के पास रहता है, काउंसलिंग प्रोसेस ख़त्म होने से 1 मंथ से 2 मंथ्स के बाद ही जो सिक्योरिटी फंड मिलता है। और बहुत स्टूडेंट्स के जो मैसेज आते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में जो हम फ़ीस फिल करेंगे क्या वो फ़ीस का रिफंड हमें सेम टाइम मिल जाएगा अगर हम वहाँ रिजाइन करें। देखो ये मैं यही कहूँगा कि कॉलेज टू कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी टू डीम्ड यूनिवर्सिटी ये डिफ़र करता है कि वहाँ पर कुछ जो कॉलेज है या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है वही ड्राफ्ट आपको वापस कर देती है, कुछ में समय लगता है। इसीलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, पता करें भी कहाँ आपको फ़ीस मिल सकती है और जो क्या कटौती होगी। ये भी आपको जब भी आपको कॉलेज अलॉट हो वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। जहाँ अलॉटमेंट की कंडीशंस फिल अच्छी तरह रीड कीजिए। अदरवाइज़ कॉलेज में जहाँ पर आपको एडमिशन मिली है वहाँ पर कॉल करेंगे तो आपको स्पष्ट सब कुछ बताया जाएगा। कोई ऐसा इतना इशू नहीं है। और मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।